हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस बार आयुष का जो काउंसलिंग होने वाला है, आयुष का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है दोस्तों। अगर आपको इस बारे में पता नहीं है, वीडियो को आखिर तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि जो भी आयुष के माध्यम से जो भी कोर्स में एडमिशन लेने जाने वाले हैं, उनको इस बदलाव के बारे में पता चलना चाहिए। जैसे आपको ही पता चल रहा है, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपके दोस्तों को भी ये बात पता चले कि क्या बदलाव होने जा रहा है। वो भी अपना जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है दोस्तों, ठीक है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें क्या बदलाव होने जा रहा है, इसके बारे में उनको भी पता चलना चाहिए। मेन है ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिटेल्स में लिखा है, नीट से कर सकेंगे बीए एमएस या बीए एचएमएस और जो भी कोर्सेस हैं आयुष के अंडर में जो आता है, जस्ट 12th पास। ये लोगों का क्वेश्चन था। कई लोगों का मन में डाउट था कि सर ये क्या है जो जस्ट 12th पास के बाद कर सकते हैं बीए एमएस या बीए एचएमएस, थोड़ा डिटेल्स में बताइए। तो मैंने वीडियो लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। तो चलते हैं आगे, मैं बताता हूं कि क्या वो जो क्राइटेरिया डिटेल्स में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल करियर विद साहू सर। पहले बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। शुरू करते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नेशनल कमीशन फॉर इंडिया सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब का है ये? 11 जुलाई 2025। 11 जुलाई को नोटिफिकेशन आया है। ठीक, क्या लिखा है? स्टेट यूटी काउंसिलिंग ऑथोरिटीज आयुष, हेल्थ सेक्रेटरिएट ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज डीलिंग विद द एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा। इन सबको एक एक कॉपी भेजा गया है। डायरेक्टर ऑफ आईएसएम एंड एच ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज, Director of ISM and H of all state government union territories, Registrar of all universities having faculty of ASUS, and then Principal, Dean, Director of all ASUS colleges and institute। यहां पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में क्या है, modification eligibility criteria for admissions to Ayurveda course and information bulletin ISM courses NEET UG 2025 regards। ठीक सर मैडम, with reference to the subject cited above, I am directed to inform you that the letter of even reference number dated 10th July 2025 shall stand withdrawn। जो पहला का जो नियम था वो withdrawn हो गया है। Further, with the approval of the competent authority NCISM, it is to inform that minimum marks percentage eligibility criteria mentioned for all categories in regulations 5(1)(a) of NCISM, minimum standard of undergraduate Ayurveda education regulations 2022 is stand withdrawn। जो पहले का जो रेगुलेशंस था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, उसको विथड्रॉन कर दिया गया है। Therefore, इसलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशंस टू अंडरग्रेजुएट आयुर्वेदा कोर्स इज, अब क्या हुआ है, कैंडिडेट शैल हैव पास 10+2 और इक्विवेलेंट विद सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। मतलब पहले क्या होता था, किसी भी स्टूडेंट को अगर आयुष में एडमिशन लेना हो तो नीट का जो मिनिमम क्राइटेरिया है, जैसे इस साल था 144 समथिंग फॉर जनरल, और ओबीसी एसटी एससी के लिए 117 113 कुछ था। अगर उतना तक मिनिमम अगर आपने मार्क्स लाया है, अगर आपने नीट क्लियर कर लिया है, तो आप इसमें एडमिशन लेने के लिए आपका जो 10+2 का जो मार्क्स है, ठीक है, इसमें अभी जैसे पहले था कि आपको मिनिमम 50% आना चाहिए, मिनिमम इतना आना चाहिए, उतना आना चाहिए, जो एक रूल था, अब वो नहीं है, उसको विड्रॉ करा दिया गया है। ठीक है, अब क्या होगा, आप सिर्फ पास किए हैं 10+2, सिर्फ 10+2 अगर पास किए हैं, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं आयुष में एडमिशन लेने के लिए। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, आप नीट में एलिजिबल होने के बावजूद 12th में मिनिमम 50% के एबव मार्क्स लाते हैं, 55% के एबव मार्क्स लाते हैं, इस तरह का नियम था, तभी आप एलिजिबल होते थे
आयुष में एडमिशंस लेने के लिए, लेकिन उसे अब विड्रॉ कर दिया गया है। अगर आपने जस्ट पास किया है 12th में साइंस लेकर के, ये तीनों सब्जेक्ट लेकर के, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं आयुष में एडमिशन लेने के लिए। एंड दिस हैज बीन कॉपी टू द सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, भवन, ब्लॉक बी, कॉम्प्लेक्स, INA, न्यू दिल्ली। दूसरा है चेयरपर्सन, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और तीसरा है आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसिलिंग कमिटी, NCISM, न्यू दिल्ली। चौथा है ऑल बोर्ड्स ऑफ प्रेसिडेंट, NCISM एंड गार्ड फाइल। तो आपका मन जो भी डाउट था क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि क्या जो 12th क्लास पास है वो क्या डायरेक्टली आयुष में एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको कंपलसरी नीट क्लियर करना होगा। नीट अगर आपका क्लियर है और 12th में अगर आपका मिनिमम परसेंटेज मार्क्स है, मिनिमम पास आप कर चुके हैं, तो आप आयुष में एडमिशन ले सकते हैं, मतलब आप काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। तो आशा करता हूं आपका जो भी डाउट था आयुष एडमिशंस को लेकर के, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के जो नया बदलाव हुआ है, मैंने डिटेल्स आपको बता दिया है, तो आपका सारा जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। अगर आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा, टॉपिक अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें। पहले बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं। आज के इस वीडियो से मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।